ज़िंदगी फ़िल्म जैसा है ना, कभी खुशी कभी गम। तो नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। यहाँ पे मैंने पिछले वीडियोस में मैं दिखा रही हूँ, मैं गुवाहाटी पहुँची हूँ, अन्नप्राशन में शामिल हुई। इस उम्र में भी क्रिएटर बनने की जज्बा ये सुषमा दीदी से मिला मुझे। सरविल से फिर मिलने की उम्मीद में हम लोग अभी निकले जर्नी में। हम लोग पहुँचे अभी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, और ये जर्नी मुझे लगता है एक अच्छा जर्नी होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे बहनें हम लोग मिलकर जा रहे हैं। शायद ही ऐसा मौका हमारे बचपन के बाद अभी मिल रहा हो। और होता है ना लड़कियों का ज़िंदगी या औरतों का, आज यहाँ तो कल वहाँ। शादी के बाद ऐसे भी बहुत सारे परिवार में होते हुए भी उनसे मुलाकातें जब होती तो 30-40 वर्ष भी पार हो जाते। मैं बातें करते करते मेरे गांव तीनों खाल पहुँच चुकी हूँ। यहाँ आने का रीज़न वही, मेरी बुआ का देहांत हो गया है, उनके श्राद्ध में हम लोग आए। एक तो उनका श्राद्ध अटेंड करना ही है, और दूसरा वहाँ पे हमारे जो परिवार के और भी हमारी बुआ है जिनसे 40 साल से भी शायद ज़्यादा हो गया। और आप सरप्राइजिंग होंगे, उनको जब पूछा जाता है कि आपने हमें पहचाना, तो उसका सिर देखिए वो कैसे हिलाएंगे। यहाँ दादी जिनकी बेटी गुजर गई और वो जिंदा है, बड़ा दुख हुआ। यही बुआ जो मैं बात कर रही थी, पिछली बार उनसे आशीर्वाद लेकर आए थे, इस बार वो इस दुनिया से चली गई। और ये थाली मैंने आप लोगों को शेयर किया था, ये बगीचा उन्होंने ही किया था। अब वो तो दुनिया में रही नहीं, इस नदी से वो मछली वगैरह पकड़ती थी, और आज उनका क्रियाक्रम के ये सारे नियम वगैरह हो रहा है। हमने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को भी शेयर करूं कि ज़िंदगी जो है ना, वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। और मैं वो बुआ के बारे में बता रही थी जिनसे 40 साल के बाद हमारा मुलाकात होगा। वो हंस रही है, वो पहचान नहीं रही है हम लोग कौन है ना, औरतों का ज़िंदगी। और जब वो पता चला, फूट फूट कर हम लोग सारे रोने लगे। हमारी साधन बुआ चली तो गई, लेकिन सबको मिला कर गई। हो सकता था हमें बाकियों से मिलना ना हो। और ये जो कॉलेज में दिखा रही हूँ, ये उस परिश्रम का फल है जो साधारण घर से आता है, लेकिन उसने जीवन में बहुत परिश्रम किया और MA, MPhil, PhD किया है, और आज इस कॉलेज का हुलिया ही बदल गया है। उनके आने के बाद बहुत सारा चीज़ वो दिखा रहे हैं। ये मेरे जेठ जी हैं। आपने शायद मेरे तीर्थ भ्रमण के अगर वीडियो देखा होगा, वहाँ ये दिख जाएंगे। और इस चीज़ों को दिखाने का मेरा एक ही मकसद है, हमें बहुत गर्व हो रहा है। और हमारे परिवार के लोग शायद नहीं जानते होंगे कि उनका रुतबा क्या है। वो प्रिंसिपल इंचार्ज है कॉलेज का। तो खैर, अभी वहाँ से मैं वापस आ रही हूँ, लोकेशन दिखा रही हूँ, कितना सुंदर है ना। उनके आने के बाद काफ़ी बहुत कुछ उन्होंने जितने अपने जीवन में परिश्रम किया, यहाँ पे भी वही परिश्रम दिखा रहे हैं। मेरे भाई कह रहे थे, जब हम बहनें भाभी मिल चुके हैं तो सब मिलकर जो है ना एक ऑटो किया, और हम लोग आसपास के गांव पहुँचे। और अगला दिन का ये हमारा कुछ नियम है। इस रात के दौरान बहुत सारे पुराने बहनों से भी रिश्तेदारों के मिल चुके हम लोग, और एक ऐसा परंपरा देखने को मिला गुरु शिष्य का, जहाँ पे गायन बायन के दौरान भगवान में लीन होने वाली ऐसे परिस्थिति आती है, जैसे हमारी दादी लीन हो गई थी, बावली हो गई थी। ऐसी परिस्थिति हमने सोचा भी नहीं था। तो चलिए, इसी के साथ मेरा आज का ये वीडियो ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों से फिर मिलने की। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। और हाँ, जाते जाते मेरी बुआ की आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना ज़रूर कर दीजिएगा। यही है वो मुहूर्त जहाँ मेरी दादी बावली हो गई थी। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से। नमस्कार। भक्ति में वो लीन हो गई है।